हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। चलिए, आज जो हमारी क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट क्लास है और लास्ट क्लास में लास्ट टॉपिक है गारंटीड ऑफ प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर। गारंटीड टॉपिक, ठीक है। इससे पहले हमने 8 क्लासेस इसकी ले ली है। आज हमारा डे 9 है, दैट मीन्स आज लास्ट क्लास है, ठीक। तो आज का टॉपिक हम पढ़ते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है? गारंटीड, गारंटी, ठीक। गारंटी ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब पहले देख लीजिए, क्या है इसका मतलब। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप में आपने देखा है कि कम से कम कितने, मिनिमम आपका 2, मैक्सिमम आपकी कोई लिमिट नहीं है। तो सपोज दैट कि एक एग्जांपल के बिहाफ पर हम समझाते हैं कि 3 पार्टनर हैं, ए बी सी, 3 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, ठीक। फिर आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया होगा, इंफॉर्मेशन दैट मीन्स आपको आईओसी के बारे में कुछ कहा होगा, फिर आपको आईओडी के बारे में कुछ कहा होगा, आपको सैलरी के बारे में कुछ कहा होगा, कुछ इंफॉर्मेशन दिया होगा, फिर आपको नेट प्रॉफिट दिया होगा। ये सारा इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन होगा, ठीक। लेकिन एक पॉइंट उसमें ऐड कर दिया गया होगा कि अगर 3 प्रॉफिट है तो उसमें एक पार्टनर को, किसी एक पार्टनर को क्या मिला है? ये गारंटी मिली है कि कम से कम इसे मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट, यहां पे मैं लिख देती हूं, मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट कितना है इसको? 10,000। कितने की गारंटी मिली हुई है? 10,000 की गारंटी मिली हुई है। किसको? सी को। ये गारंटी किसको मिली है? सी को मिला हुआ है, ठीक। और फिर ये भी मेंशन किया होगा कि ये जो गारंटी है कि प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स आपस में, तो सी को कम से कम 10,000 का प्रॉफिट मिलना चाहिए। अगर सी को सपोज दैट कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 8,000 प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये जो 2,000 की जो डेफिशिएंसी होगी, 2,000 की जो भी डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, उसको कौन बियर करेगा? एक सिंगल, या तो ए उसको बियर करेगा या ए बी, दोनों पार्टनर बियर करेंगे। एक रेशो आपको गिवन होगा कि किस रेशो में इस 2,000 को वो दोनों पार्टनर बियर करेंगे, और ये प्रॉफिट किसको देना है? सी को देना है। तो ये जो गारंटी है वो इसी पे बेस्ड है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाया जाएगा। लेकिन मिनिमम गारंटी कितने की मिली है सी को? 10,000, कि सी को कम से कम 10,000 प्रॉफिट मिलना ही चाहिए। लेकिन अगर 10,000 से कम मिलेगा तो उस कमी को जो रिमेनिंग पार्टनर है वो बियर करेंगे या कोई एक करेगा, ठीक, वो लिखा होगा। और अगर इससे ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा दैट मीन्स कि अगर 10,000 की जगह उसको 12,000 मिल गया, तो कोई डेफिशिएंसी क्रिएट हुई नहीं है, कोई कमी नहीं हुआ, तो प्रॉफिट का पूरा हिस्सा 10,000 से ज्यादा है तो इसका मतलब पूरा 12,000 उसको दे दिया जाएगा। ये इसका गारंटी में किया जाएगा। लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्यूशन के लिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ कि मैंने कुछ पॉइंट्स मान लिए। जैसे आपको यहाँ पे मिनिमम गारंटी लिख देती हूँ। मिनिमम गारंटी किसको मिला है? सी को। कितना? 10,000, ठीक है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन सबको बनाना आता है तो इसके बारे में कुछ कहना। पीएनएल इसमें बनाना ही आपको क्या होगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। सपोज दैट आपको दिया होगा नेट प्रॉफिट, क्या दिया होगा? बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना दिया होगा? 50,000। मैं एक मान ले रही हूँ कि 50,000 प्रॉफिट होगा। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए बी सी, तीनों को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया गया है 5,000, 500, 1,000 और यहाँ पर 15। क्लियर? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी, तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है। सपोज दैट यहाँ पे 2,000 है, यहाँ पे 3,000 है और यहाँ पर 1,000 है। क्लियर? इसके बाद अगर इंफॉर्मेशन सैलरी से के रिगार्डिंग दिया होगा, यहाँ पे हो जाएगा 6,000। सैलरी के रिगार्डिंग भी अगर आपको प्रॉफिट सैलरी दिया होगा किसी भी पार्टनर को, तो यहाँ पे बी सैलरी होगा, कितना हो जाएगा? 10,000 बी का सैलरी मान ले रहे हैं। क्लियर?
अब आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस करना पड़ेगा। हम क्या फाइंड आउट करते हैं, बाय प्रॉफिट। बाय प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे किसमें, ए में, बी और सी, तीनों को प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाएगा। इतना आप लोगों को पता है कि नेट प्रॉफिट लिखा जाएगा, आईओडी दिया जाता है, आईओसी दिया जाएगा। पार्टनर को अगर सैलरी कहा है तो हमने पार्टनर को सैलरी दे दिया। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3000, 53,000। क्लियर। अब आप 53,000, अब आप यहाँ पे कितना आ जाएगा 53,000। 53,000 में से 60,000 माइनस किया जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 7, और यहाँ पर 37। कितना आ गया 37,000। 37,000। 37,000। अब यहाँ पर आपका जो रेशो है, मैं यहाँ पे मान लेती हूँ 2:2:1 है, तो 2 अपॉन में 5, 5 0 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। ए को कितना प्रॉफिट मिल रहा है 14,800, बी को भी कितना मिलेगा 14,800, और सी को मिल रहा है 7,400। ये हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन क्वेश्चन में सी को कितने की गारंटी मिली है, सी को 10,000 की गारंटी मिली है। सी को कम से कम कितना मिलना चाहिए 10,000 प्रॉफिट। ठीक है बेटा, सी को कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए 10,000, बट यहाँ पर 10,000 से कम मिल रहा है। कितना कम मिल रहा है 10,000 से उसे कितना कम मिल रहा है 2600 उसे कम मिल रहा है। अब इस 26 को दोनों पार्टनर किसी न किसी रेशियो में लिखा होगा कि इस डेफिशिएंसी को बियर करेंगे। सपोज दैट इक्वली कहा होगा कि इस डेफिशिएंसी को किसमें करना है, इक्वल। तो दो पार्टनर हैं ए और बी, अगर किसी एक के लिए कहा होगा तो एक में से माइनस कर देंगे, लेकिन अगर दोनों के लिए कहा है तो कोई ना कोई रेशियो यहाँ पर गिवन होगा, तो 1/2। तो दोनों के प्रॉफिट में से 1300 और 1300 माइनस कर दिया जाएगा, और इसमें 1300 प्लस 1300 प्लस कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4 में 3, यहाँ पे 1, सेम एज यहाँ पर भी कितना हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर इसको 53,000 इस तरह से ये क्वेश्चन होगा गारंटी वाला। गारंटी में कोई ना कोई पार्टनर जो है प्रॉफिट के लिए होगा कि इसको इतना प्रॉफिट मिलेगा, और जब प्रॉफिट मिलेगा तो अगर उससे कम मिलेगा, जैसे अब 10,000 की गारंटी थी लेकिन मिला 7,400 है, तो दोनों में जो डेफिशिएंसी, जो कमी आई है अमाउंट में, उस कमी को या तो कोई एक पार्टनर या फिर दोनों पार्टनर किसी न किसी रेशियो में बियर करेंगे। ठीक है, एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। चलिए, क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट होगा पहले उसको पढ़ लीजिए कि कौन कौन से मेन पॉइंट हमें दिए हुए हैं, इसके बाद जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहती है। क्या मेन पॉइंट दिए हुए हैं, पहला आपका स्टेप ही यही होना चाहिए कि जितने भी मेन पॉइंट है उनको मेंशन कर लिया जाए, अदरवाइज दिक्कत होगा। ठीक है, क्या लिखा है, आशा एंड लता आर द पार्टनर, और इनका कैपिटल दिया हुआ है 5 लाख एंड 4 लाख। इसके बाद मेंशन किया गया है कि इंटरेस्ट है यहाँ पर, ऑन विच दे एंटाइटल टू इंटरेस्ट 10%, दे डिवाइडेड रेशियो 2:1। इनका जो रेशियो दिया हुआ है वो रेशियो कितना है आपका 2:1 रेशियो है। ठीक बेटा, दे टेकन द सुधा, और एक नया पार्टनर आ रहा है सुधा। सुधा जो है एक नया पार्टनर आ रहा है, कितने शेयर से आ रहा है 15 एज द पार्टनर इन द 1/4 शेयर। कितने शेयर से आ रहे हैं 1/4 शेयर से आ रहे हैं। ठीक है बेटा, ये हमने कर लिया। शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड गारंटीड दैट हर शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन। अब इसको गारंटी मिला है प्रॉफिट का, कितने प्रॉफिट मिला है 2 लाख रुपीज। कितने का प्रॉफिट का गारंटी मिला है 2 लाख रुपीज।
एंड सुधा ब्रॉट अपने साथ कैपिटल लेके आए, एनी एक्सेस प्रॉफिट रिसीव बाय सुधा विल बी बोर्न बाय द, अगर प्रॉफिट जितना उसने कहा है 2 लाख का प्रॉफिट मिलना है, लेकिन अगर उस प्रॉफिट को कम मिलेगा तो उसको कौन बियर करेगा उस कमी को? आशा एंड लता। रेशो गिवन है, किस रेशियो में गिवन टेक ओवर करेंगे? 4:1 में, इट मीन्स 5, ठीक, 4:1 में। ओके, और प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है 7,20,000। क्लियर? क्लियर, चलिए ठीक है। हम पहले सबसे पहले क्या बनाएंगे? सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? हमारे को पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है। हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना लिया। सेकंड स्टेप क्या होता है? हमारे को नेट प्रॉफिट लिखना है। कितना नेट प्रॉफिट है हमारा? 7,20,000, 7,20,000। इसमें क्या कहा हुआ है? 2 आईओडी हमें आईओसी देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीनों पार्टनर, नया पार्टनर आया उसका भी, आशा, लता एंड सुधा, लता एंड सुधा, ठीक है। कितना है आपका? कितना परसेंट देना है? 10%, मतलब 50, 40, 30, 50, 40 एंड 30। क्लियर? 10% इंटरेस्ट देना है तो आप 10% इंटरेस्ट दे देंगे। यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा? 1,20,000। क्लियर? इसके बाद हम क्या करेंगे? दोनों साइड का डिफरेंस करेंगे। दोनों साइड का डिफरेंस 7,20,000 है ना, तो यहां पर जब 7,20,000 में से 1,20,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका पास? 6 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास? 6 लाख आ जाएगा, ठीक। अब जब आपको 6 लाख आ जाएगा तो सुधा का प्रॉफिट कितना होगा? सुधा प्रॉफिट 66 लाख का आपको क्या करना? कितने शेयर से है? 1/4 शेयर से है ना, 1/4 शेयर, ठीक। 1/4 शेयर कितना हो जाएगा? 1,50,000। क्लियर? आपको टोटल प्रॉफिट कितना मिला है? 6 लाख। 6 लाख के प्रॉफिट में से सबसे पहले आप किसको देखेंगे? सुधा। सुधा का शेयर कितना है? 1/4 शेयर है। इट मीन सुधा को हमें कितना देना है अभी? 1,50,000। 1,50,000, तो आपको निकालना पड़ेगा फिर रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट 6 लाख में से सुधा का शेयर कितना आ रहा है? 1,50,000 माइनस करने के बाद आपके पास कितना बचेगा? 4,50,000। ठीक। क्या किया गया है कि आपने सबसे पहले डिविजुअल प्रॉफिट फाइंड आउट किया। डिविजुअल प्रॉफिट हमारे पास कितना था? 6 लाख रुपीज। 6 लाख में सबसे पहले, क्योंकि एक जो पार्टनर है सुधा, उसको कितने की गारंटी मिली है? 2 लाख की गारंटी मिली है। तो जब 2 लाख की गारंटी मिली है, यहाँ पर आप एक नया पार्टनर आया है, तो नया पार्टनर आया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके शेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका कितना प्रॉफिट आ रहा है? 1,50,000। इट मीन्स कि आप प्रॉफिट में से पहले उसको हटा दीजिए, उसका हिस्सा जितना आ रहा है। रिमेनिंग कितना बचा है? 4,50,000। अब 4,50,000 को आशा एंड लता, क्योंकि रिमेनिंग प्रॉफिट आपके पास इतना ही बचा है। कितना बचा है? 4,50,000। 4,50,000 को जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? 2:1, उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यहाँ पे आ गया 3 लाख, और यहाँ पर आ जाएगा अगला लता के कितना हो जाएगा? 1,50,000। क्लियर बेटा? क्लियर, ठीक है। ओके, अब आप यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर। टू प्रॉफिट ट्रांसफर किसमें हो रहा है? आशा, लता एंड सुधा। सुधा को मिलना चाहिए 2 लाख रुपीज, बट उसे कितना मिल रहा है? 1,50,000। क्लियर? कितने का कमी है? 2 लाख में से 1,50,000 जाएगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा आपका? रिमेनिंग अमाउंट कितना आ जा रहा है? रिमेनिंग अमाउंट बच रहा है 50,000। अब इसी 50,000 को पार्टनर्स किस रेशो में बांटेंगे? 4:1। इसका मतलब आपका आ जाएगा 40,000 एंड 10,000। क्लियर? तो ये आशा का कितना है? आशा का 3 लाख रुपीज है, और लता का कितना है आपका? 1,50,000। दोनों ही पार्टनर डेफिशिएंसी बियर कर रहे हैं, तो अपने प्रॉफिट में से कितना हिस्सा आशा दे रहे हैं? 40,000। तो रिमेनिंग कितना बच गया? 2,60,000।
सेम एज लता कितना दे रही है, लता 10,000 दे रही है, रिमेनिंग कितना बच जाएगा 1,40,000। अब जितना भी आशा ने और लता ने दिया है आप उसे सुधा के शेयर में प्लस कर देंगे, तो ये टोटल आ जाएगा। अब आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा 7,20,000। इससे तो मैंने आपको बस 7,20,000, ठीक है, ठीक, ओके। चलिए फिर से देखिए, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर कोई नया पार्टनर आएगा तो नए पार्टनर के डिविजुअल प्रॉफिट को नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब उसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है 1,50,000 और मिलना कितना चाहिए 2,00,000 रुपीज। कितना का कमी है 50,000 का। उस डेफिशिएंसी को दोनों पार्टनर किस रेशियो में बियर कर रहे हैं 4:1। तो इसका मतलब आशा 40,000, लता जो है 10,000। अब आपका जो रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा उस रिमेनिंग प्रॉफिट को आशा और लता में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है बेटा, देख लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में दो पार्टनर है अंकुर एंड बॉबी और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। रेशियो कितना दिया हुआ है 3:2, आई थिंक 2 दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें अब एक और नया पार्टनर एडमिट हो रहा है रोहित। रोहित कितने से एडमिट हो रहा है 1/5। इसमें भी एक नया पार्टनर आया है, ठीक है। जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो आपको ऐसे न्यू रेशियो निकाल के भी हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट वैसे मैंने नहीं बताया आपको, पहले डिविजुअल प्रॉफिट को इसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इजी रहता है। एडमिट रोहित 1/5 शेयर ऑफ द फर्म। अब रोहित को कितने की गारंटी मिली है, रोहित को प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए 2,00,000, कितना मिलना चाहिए 2,00,000 प्रॉफिट मिलना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहा हुआ है कि एनी डेफिशिएंसी इन रोहित बॉर्न बाय अंकुर एंड बॉबी, अगर कोई भी डेफिशिएंसी क्रिएट होगा तो अंकुर एंड बॉबी किस रेशियो में बियर करेंगे 4:1, ओके। और लॉस हुआ है कितना 1,00,000 रुपीज। इन केस ऑफ लॉस तो आप ऊपर मैं लिख दे रही हूं, इन केस ऑफ लॉस, लॉस के केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, ठीक है। पहले मैं आपको अमाउंट बता देती हूँ, उसके बाद जो है आपको जर्नल एंट्री बता दिया जाएगा कैसे पास करना है। सबसे पहले लॉस के केस में मैंने आपको लास्ट टाइम भी काफी क्लासेस में बताया है कि कभी भी लॉस होगा तो लॉस के केस में चार्जेबल प्रॉफिट, इट मीन्स आपको पीएनएल अकाउंट बनाना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि आप पीएनएल अकाउंट बनाइए, आपको क्या बनाना पड़ेगा पीएनएल अकाउंट, ठीक है बेटा, पीएनएल अकाउंट। तो आप कहाँ लिखेंगे टू नेट लॉस, नेट लॉस आएगा कितना, नेट लॉस दिया है 1,00,000 रुपीज, 1,00,000 रुपीज आप यहाँ पे लिखेंगे। और इस लॉस को बाय कुछ आपको इंफॉर्मेशन नहीं दिया, अगर कुछ दिया भी रहता आईओसी, सैलरी, आईओडी, तब भी यहाँ पर नहीं आता, लेकिन अगर इंटरेस्ट और लोन दिया रहता तब आप यहाँ पर मेंशन करते, बट आपको कुछ मेंशन नहीं है, इट मीन्स कि आप इस लॉस को ही ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स में। तो यहाँ पे कौन कौन है, अंकुर, बॉबी एंड रोहित। अंकुर, बॉबी एंड रोहित, अंकुर, बॉबी और रोहित को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रेशियो पता होना चाहिए ना, तो आपको रेशियो निकालना आता है, रेशियो आपको न्यू रेशियो निकालना आना पड़े चाहिए, तब जाकर आप कर पाएंगे। जैसे अब यहाँ पे 1/5 रेशियो है ना, तो आपको न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, रोहित का शेयर कितना है, रोहित का शेयर कितना है 1/5 है, तो आपको लेट करना पड़ेगा फर्म प्रॉफिट, फर्म प्रॉफिट 1, ठीक। रोहित का शेयर 1/5 है, लेट करेंगे फर्म का प्रॉफिट, इस केस में आपको रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर 1 माइनस में रोहित का शेयर माइनस करेंगे 4/5। तो अब आपका अंकुर का और बॉबी दोनों का ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो कितना है 3/5, 2/5, उस ओल्ड रेशियो में आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जो रिमेनिंग रेशियो बचा है उसे अंकुर और बॉबी के ओल्ड शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12/25
और 8/25, और यहाँ पर रोहित का शेयर कितना है 1/5। इट मीन अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर 25 है तो आपको रोहित के भी डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा 25 करना पड़ेगा, तो 5/25। ठीक, तो अब आपका न्यू रेशियो कितना हो जाएगा 12:8:5। ओके, तो इसका डिनोमिनेटर 25 हो जाएगा। लॉस कितना दिया हुआ है 12/25, 48,000। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 48,000, क्योंकि आपको ये न्यू रेशियो मिल गया। अब इसी न्यू रेशियो में इस लॉस को क्या कर देंगे ट्रांसफर कर देंगे, इसी न्यू रेशियो में लॉस को ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है बेटा, तो आपका लॉस कितना आ जा रहा है 1 लाख है। 1 लाख को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 32,000, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 20,000, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 लाख रुपीज। क्लियर क्लियर। ठीक, ये हमारा न्यू रेशियो निकालने का फॉर्मूला होगा, ये न्यू रेशियो। अब हमारे को क्या करना है, अब क्या करना है इसके बाद हमारे को देखना है कि यहाँ पर तो लॉस हो रहा है, इसका मतलब जो रोहित है, रोहित का जो प्रॉफिट है, रोहित का प्रॉफिट कितना है 2 लाख रुपीज, और उसका लॉस भी आ गया है कितना 20,000। इट मीन्स अब उसकी डेफिशिएंसी कितनी बन गई है पार्टनर्स की 2,20,000 की डेफिशिएंसी बन गई है। 2 लाख तो ऑलरेडी उसका प्रॉफिट डिसाइड किया गया था, कितना प्रॉफिट हम उसे देंगे, बट यहाँ पे तो लॉस हो रहा है। इट मीन्स अब आपको लॉस का हिस्सा भी बियर करना पड़ेगा पार्टनर्स को, पार्टनर्स को लॉस का हिस्सा भी लेना पड़ेगा। तो टोटल कितना आ गया उसका 2,20,000। ठीक है बेटा, चलिए अब हम इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं, इसका एक बार जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। कैसे जर्नल एंट्री पास करेंगे, देखिए सबसे पहले तो इस लॉस का जर्नल एंट्री क्या होगा, अंकुर बॉबी, हमें पता है कि जो भी चीज क्रेडिट में होता है जर्नल एंट्री पास करते वो क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। अंकुर बॉबी एंड रोहित कौन सा अकाउंट बना रहे हैं पीएनएल अकाउंट बना रहे हैं हम लोग। टोटल कितना है 1 लाख रुपीज है, डिस्ट्रीब्यूट कितना है 48,000, 32,000 एंड 20,000। ठीक है बेटा, पहली एंट्री ये हो जाएगी। सेकंड एंट्री कितना डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी 2,20,000 है, और कौन बियर कर रहा है अंकुर एंड रोहित, जो भी बियर करेगा उसको हम डेबिट करेंगे। ठीक, और किसको मिल रहा है रोहित को कितना 2,20,000, और 2,20,000 को किस रेशियो में 4:1, 4:1, डेट मीन्स की 4/5। इसका मतलब आपका कितना आ जाएगा 1,76,000, एंड दूसरा कितना हो जाएगा 44,000। ये आपका दो एंट्री पास हो जाएगा। किस केस में, पहले तो लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पीएनएल अकाउंट से, और फिर दूसरा कितना डेफिशिएंसी कौन बियर कर रहा है, जो भी डेफिशिएंसी बियर करेगा अंकुर एंड बॉबी वो क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, और आपका रोहित क्रेडिट। ठीक, क्लियर। तो आज हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी टॉपिक है, सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्लास में सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे, और उसमें भी मेन पॉइंट को, और उससे जो भी रिलेटेड जो मेन टॉपिक होगा, मेन पॉइंट्स होंगे, सबको डिस्कस किया जाए। तो थैंक यू।